मेरा नाम रमेश है और मैं एक अपार्टमेंट मैनेजर हूँ। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। वही कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस दिन भर के काम से मैं बहुत थका हुआ था और थकान के वजह से मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर में मेरा सेल फोन जोर जोर से बजने लगा। मैं इतनी गहरी नींद में था कि बंद आंखों से ही मैं अपना सेल फोन ढूंढने लग गया। तभी नाइट स्टैंड का तेज कोना जोर से मेरे हाथ पे लगा। उस तेज दर्द के वजह से मेरी नींद उड़ गई और अब मैं बहुत गुस्से में था। और जब मैंने घड़ी उठा के वक्त देखा तो रात के 2 बजे थे। क्या पता इतनी देर रात किसी ने क्यों मुझे कॉल किया होगा। यही सोचते सोचते मैंने वो कॉल पिकअप कर लिया। हेलो, मैं अपार्टमेंट का मैनेजर रमेश बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या तकलीफ है आपको? फिर से वही आवाज। हेलो हेलो हेलो। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? वो मूर्ख औरत बार बार हेलो हेलो बोले जा रही थी। इस वजह से मुझे और भी गुस्सा आया और मैंने पूछा आखिर उसे क्या चाहिए। इतनी रात को उसने मुझे फोन क्यों किया? आखिरकार उस औरत ने जवाब दिया और उसके आवाज में चिंता नजर आ रही थी। उस औरत ने कहा कमोड ओवरफ्लो होने के कारण उसके टॉयलेट में तेजी से पानी भर रहा है। मैं मन में सोच रहा था कि रात के 2 बजे कोई किसी को टॉयलेट ओवरफ्लो होने की शिकायत कैसे कर सकता है। वैसे भी टॉयलेट साफ करने का काम मेरा नहीं और मुझे रात के 2 बजे किसी किराएदार का कॉल आने की उम्मीद भी नहीं थी। मैं चाहता था कि अगर बिल्डिंग में आग भी लग जाए तो भी मुझे कोई कॉल करके ना उठाए। इन सब चीज़ों के बावजूद उस औरत की मदद करने मैं राज़ी हो गया। वैसे भी मेरी नींद तो उड़ ही गई थी और मैं उठ के तैयार होने लग गया। मैं मन में सोच रहा था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करके मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। मैंने अपने टॉयलेट से खुद का प्लंजर ले लिया। उस औरत के पास खुद का भी प्लंजर हो सकता था, पर यह जोखिम मैं उठाना नहीं चाहता था। सिर्फ एक प्लंजर लेने के लिए वापस मैं घर नहीं आना चाहता था। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैं सोच रहा था कि ये वही लड़की थी जो 3 महीने पहले यहाँ रहने आई थी। 3 महीने यहाँ रहने के बावजूद मैंने उसे शायद ही देखा था। मुझे याद आ रहा था कि ये लड़की दिखने में खूबसूरत थी और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रहने आई थी। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा वो देख के मैं दंग रह गया। अब ये लड़की दिखने में पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सुंदर लड़की जिसे मैंने 3 महीने पहले देखा था अब एक चलती फिरती लाश की तरह दिख रही थी। लग रहा था कि उसकी बेजान आंखें उसके सिर में जैसे धंस गई हो और उसकी हड्डियां तो उसके कपड़ों से भी नजर आ रही थी। उस लड़की का ये रूप देख के मैं समझ गया था कि जरूर ये लड़की नशे की आदी होगी। जैसे ही उस लड़की के घर के अंदर में दाखिल हुआ मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके घर में हर जगह से गांजे और चरस की बदबू आ रही थी। वो लड़की अभी भी नशे में धुत नजर आ रही थी। वो लड़की लड़खड़ाते हुए मुझे अपने टॉयलेट की दिशा में लेके गई। उसके घर के सारे रूम बड़ी ही
बुरी हालत में थे। घर में हर जगह पिज़्ज़ा के खाली बक्से और गंदे कपड़े बिखरे हुए थे। घर में इतनी गंदगी फैलाने के बारे में मैं उससे ज़रूर बात करने वाला था, पर फिलहाल मैं अपना काम रफा दफा करके वहाँ से निकलने की ही सोच रहा था। और जब उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो बेशक वहाँ 2 इंच तक पानी जमा हो चुका था। जब मैंने देखा तो कमोड के बाउल से पानी बह रहा था और नीचे फ्लोर पे जमा हो रहा था। और ये सब इसलिए हो रहा था कि उस लड़की ने बिना प्लंजर यूज़ किए टॉयलेट को बार बार फ्लश करने की कोशिश की थी। बेशक उस लड़की के टॉयलेट में भी एक प्लंजर था, पर वो एक कोने में जैसे कि तैसा पड़ा था। अब तक मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं वहाँ से फौरन निकल जाऊं, पर मुझे डर था कि इस जमा पानी से बिल्डिंग को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता था। तो मैंने उस लड़की को कहा कि वो बाहर चली जाए और दरवाज़ा बंद कर ले और मुझे काम करते वक्त परेशान ना करे। अब उस लड़की के चेहरे पे चिंता साफ नजर आ रही थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब मैंने कमोड के अंदर झांक के देखा तो मैंने राहत की सांस ली। मैं खुशनसीब महसूस कर रहा था क्योंकि उस कमोड के अंदर साफ पानी था। कमोड पूरी तरह साफ लग रहा था, उसमें कोई गंदगी नहीं थी या कोई गंदा टॉयलेट पेपर उसमें फंसा हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा ज़रूर कोई बड़ी सी चीज़ कमोड के पतले पाइप में फंस गई होगी, और इस बारे में मेरा शक सही निकला। टॉयलेट के पाइप के अंदर ज़रूर कोई बड़ी सी चीज़ फंसी हुई थी। मैंने बहुत देर तक कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी चीज़ उस पाइप में फंसी थी और नीचे नहीं जा पा रही थी। अभी मेरे पास अपना हाथ अंदर डाल के देखने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं बचा था। आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो उस पाइप में हाथ डाल के देखने का मेरा ये निर्णय बहुत ही गलत था, पर उस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने शर्ट के स्लीव ऊपर की ओर मोड़ लिए और कमोड के उस गड्ढे में अपना हाथ घुसा दिया। शुरुआत में मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपना हाथ और गहराई में ढकेल दिया। आखिरकार मुझे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। मेरे हाथ में कोई चिकनी रस्सी मुझे महसूस हुई। उस रस्सी पे इतनी चिकनाई थी कि जब मैं उसे पकड़ने जाता वो मेरी उंगलियों में से फिसल जाती। थोड़ी और कोशिश करने के बाद आखिरकार मुझे उस रस्सी पे अच्छी पकड़ मिल गई। अब मैं उस रस्सी को ऊपर की ओर खींचने लग गया। उस रस्सी को ऊपर खींचते हुए मैंने कमोड के अंदर देखने की कोशिश की। तभी मुझे उसमें थोड़ा सा खून नजर आया। मैं डर गया और मैंने डर के मारे अपना हाथ बाहर निकाल लिया। पहले तो मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी चीज़ से कट गया है। मुझे यही चिंता थी कि गंदे पानी की वजह से मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और मेरा हाथ बिल्कुल ही ठीक था। मैं समझ गया वो मेरा खून नहीं था। अब मेरी उत्सुकता आसमान छू रही थी। मैंने धीरे धीरे उस रस्सी को अब 6 इंच तक बाहर खींच लिया था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि वो रस्सी आखिर कैसी रस्सी है। वो रस्सी पतली सी और इलास्टिक जैसी लग रही थी। उस रस्सी पे भी थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था। मुझे ये देखने की बहुत उत्सुकता हुई कि इस रस्सी के दूसरे सिरे पे क्या लगा है। इसी उत्सुकता से मैंने उस रस्सी को अपनी ओर जोर से खींच लिया। उस टॉयलेट के अंदर जो भी था सब कुछ मेरी छाती पे जोर से आ गिरा। डर के मारे मेरी जोर से चीखें निकल गई। घबराहट में मैंने उस चीज़ को अपनी छाती से नीचे झटक दिया। कुछ ही पलों में मैं शांत हो गया। मैंने टॉयलेट के फ्लोर पे गिरी हुई उस चीज़ को अब गौर से देखना शुरू किया। वो चीज़ किसी कुचली हुई गेंद की तरह दिख रही थी।
उसके पास जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक छोटा बच्चा था। मैं समझ गया कि उस नशेबाज औरत ने रात के 2 बजे नशे में बच्चे को जन्म दिया था और उस बच्चे को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। और जिस रस्सी के सहारे मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला था वो उसकी गर्भनाल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, और मैंने पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस आई वो लड़की जा चुकी थी। शायद उस लड़की ने दरवाजे के बाहर से मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन ली होगी और शायद तभी वो वहाँ से चली गई। पर पुलिस ने उसे दूसरे ही दिन ढूंढ निकाला। उस लड़की का बॉयफ्रेंड पिछले 2 महीने से जेल में था। इन सारी घटनाओं की वजह से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। दूसरे ही दिन मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।